दिल्ली से आधी आबादी, मिजोरम से भी छोटा, लेकिन ताकत और तकनीक ऐसी कि पूरी दुनिया हैरान। सवाल ये कि अपनी ताकत से ये देश कैसे दुनिया का स्टार्टअप और मिसाइल सुपर पावर बन गया। सबसे रोचक बात यह कि इस देश में महिलाओं की सैन्य भर्ती पूरी तरीके से अनिवार्य है, यानी महिलाओं को भी सैन्य सेवा देना जरूरी है। सवाल ये कि 21,081 वर्ग किलोमीटर का यह देश कैसे बनता जा रहा है ड्रोन तकनीक का सबसे ताकतवर देश। सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आपने देखना शुरू कर दिया है प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जी हाँ, जिस देश की चर्चा मैंने शुरू में की उस देश का नाम है इजराइल। ये वो देश है जिसने मौजूदा दौर में ईरान पर बम बारूदों से कोहराम मचा दिया है। इजराइल दुनिया का अकेला ऐसा देश है, गौर फरमाइएगा, जहां महिलाओं की सैन्य भर्ती जरूरी माना जाता है। पुरुष और महिलाएं लगभग बराबर संख्या में सेना में सेवा देते हैं। इसकी वजह से इजराइल के पास हमेशा प्रशिक्षित और तैयार रिजर्व फोर्स मौजूद रहता है। यह अमेरिका और रूस के बाद हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक में से एक है। इजरायली वायुसेना हो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना मानी जाती है। यही कारण है कि इजराइल अभी तक कोई भी युद्ध हारा नहीं। हालांकि ईरान ने हाल में थल सेना की ताकत पर सवाल उठाया है। अब सवाल है कि आखिर इजराइल भारत के किस राज्य के बराबर है, यानी उसका एरिया भारत के किन राज्यों के मुकाबले समानांतर खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। जिस राज्य की हम चर्चा कर रहे हैं ये राज्य मिजोरम है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 21,081 वर्ग किलोमीटर है, यानी वो इजराइल से कुछ बड़ा है। हालांकि भारत के 3 और राज्य हैं जिससे इजराइल छोटा नजर आता है। उसमें मेघालय, मणिपुर और गोवा शामिल है। इजराइल में अब उसी शख्स को आमतौर पर नागरिकता मिल सकती है जो मूल रूप से यहूदी हो। इसी वजह से अगर दुनिया भर में यहूदी वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां आसानी से नागरिकता भी मिल जाती है। अब आइए आपको ये बताते हैं कि आखिर इजराइल को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में क्यों गिना जाता है, या यूं कहूं कि इजराइल दुनिया की ताकतवर देशों का सबसे बड़ा बादशाह है। भले दिखने में छोटा और वर्ग किलोमीटर में बहुत छोटा नजर आए, लेकिन इसकी ताकत दुनिया को हैरान कर देती है। आइए बताते हैं इसकी पहली वजह। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, नाम सुना होगा आपने। इसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली एजेंसी मानते हैं। मोसाद आतंकवादी गतिविधियों को रोकने, गुप्त ऑपरेशन चलाने और वैश्विक स्तर पर रणनीतिक जानकारी इकट्ठा करने में सबसे सटीक और माहिर मानते हैं। इसकी प्रोएक्टिव सुरक्षा रणनीति के कारण इजराइल पर हमले अक्सर रोक दिए जाते हैं। दूसरी वजह इजराइल की डिफेंस टेक्नोलॉजी है। आयरन डोम जैसी मिसाइल रक्षा प्रणाली, ड्रोन और रडार सिस्टम विश्व स्तर पर पहचान बनाने में बड़ी मददगार साबित होती है। इजराइल न केवल इन तकनीकों का इस्तेमाल करता है बल्कि दुनिया भर में इन्हें निर्यात कर अपनी अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव को भी मजबूत करते आया है। तीसरी वजह है यहाँ की रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश। इजराइल अपनी जीडीपी का 6% R&D पर खर्च करता है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। इससे रक्षा, साइबर सुरक्षा, AI, कृषि और स्पेस टेक्नोलॉजी में लगातार बढ़ोतरी होते रहती है। यूनिवर्सिटी से लेकर प्राइवेट सेक्टर और सेना के बीच मजबूत सहयोग इसे वास्तविक दुनिया में तेजी से लागू करने में मदद करते आए हैं। चौथी वजह है 18 साल की उम्र के बाद सैन्य सेवा का अनिवार्य होना। पुरुष और महिलाएं दोनों सेवा करते हैं। इसमें प्रशिक्षित और अनुशासित रिजर्व फोर्स तैयार की जाती है, जिसे किसी भी आपात स्थिति में तेजी से मोबिलाइज किया जा सकता है। अब आपको पांचवी वजह बताते हैं, इजराइल का स्टार्टअप कल्चर। छोटे आकार के देशों में हजारों टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, AI और बायोटेक स्टार्टअप हैं। पूर्व सैनिक अपने तकनीक अनुभव का उपयोग कर इसे सफल कंपनियां शुरू करते हैं। यही वजह है कि इजराइल को स्टार्टअप नेशन के तौर पर भी लोग जानते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इजराइल की उस ताकत के बारे में जिसके सामने दुश्मन देश आज तक खड़े नहीं हो पाए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। उसका नाम है आयरन डोम। मध्य पूर्व में बेजोड़ है। इस दोहराने की तकनीक किसी भी देश के पास नहीं है। इससे भी अच्छी बात यह है कि मध्य पूर्व का कोई भी देश अब तक इस पर काबू ही नहीं पाया है। हालांकि इजराइल अपने दुश्मनों से घिरा हुआ मानते हैं, फिर भी आयरन डोम की बदौलत से वे सुरक्षित रहते हैं। उनकी मिसाइल प्रोटेक्टिव सिस्टम एरो मिसाइल से भी सुसज्जित है, जो वायुमंडल में वाले दुश्मनों के रॉकेट को किसी भी हालात में रोक सकती है।
MIM-104 पैट्रिक और डेविस स्लिंग मिसाइलें दुश्मन के सभी प्रकार के विमानों और रॉकेट को रोकने की क्षमता रखती है। ये मिसाइलें सुनिश्चित करती हैं कि इजराइल का हवाई क्षेत्र विदेशी आक्रमणों से कैसे सुरक्षित रहे। मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम बड़ी इजरायली वायुसेना का हिस्सा है, जो इजराइल की ताकत की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि आजादी के 24 घंटे के अंदर ही कैसे इजराइल को अरब देशों के खिलाफ जंग लड़नी पड़ी थी। यह भी रिकॉर्ड एक अनोखा रिकॉर्ड है। यह वही इजराइल है जिसने आजादी के 24 घंटे के भीतर अपने पड़ोसी अरब देशों से जंग लड़ी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ देश के नागरिक आजादी का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर उसकी सेना जंग के मैदान में अपने दुश्मनों से लोहा ले रही थी। ये बात 1948 की है। इजराइल के लिए यह तब काफी कठिन समय था, क्योंकि उसके पास उतनी सुविधाएं और एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज के समय में उसके पास कुछ ऐसे हथियार भी मौजूद हैं जिससे अमेरिका को भी डर लगता है। 1 साल तक चली इस युद्ध में आखिरकार इजराइल की जीत हुई और अरब देशों की सेनाओं ने हार मान ली थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि इजराइल और भारत के बीच रिश्ते कैसे रहे हैं। क्यों पिछले कुछ सालों में भारत और इजराइल से करीबी होते रिश्ते बहुत कुछ बयां करते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या ये रिश्ते आज से मजबूत हैं या फिर इसका कोई पुराना 32 साल का कनेक्शन भी है। समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से। ये मजबूत दोस्ती 29 जनवरी 1992 से शुरू हुई थी। भारत ने इजराइल को तो 17 सितंबर 1950 को ही आधिकारिक मान्यता दे दी, लेकिन दोनों देशों के बीच पूर्ण रूप से राजनयिक संबंध 29 जनवरी 1992 को स्थापित हुए। यानी इस साल दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को 34 साल पूरे हो गए हैं। 1992 से पहले दोनों देशों के बीच औपचारिक संबंध न के बराबर थे। उस समय दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी। भारत सोवियत संघ का समर्थक था, जबकि इजराइल अमेरिका के करीबी माना जाता था। इसके अलावा फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत इजराइल के विपरीत हमेशा से खड़ा आया था। भारत लंबे समय तक फिलिस्तीन की आजादी का समर्थन करता रहा, जिसकी वजह से दोनों देशों के रिश्ते ठंडे बस्ते में रहते थे। लेकिन 1991 के बाद वैश्विक परिस्थितियों में कुछ बदलाव आया। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने विदेश नीति में नई दिशा अपनाई और 29 जनवरी साल 1992 को इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए। इस समय वैश्विक तौर पर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति है। ऐसे में इजराइल लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है और ईरान इजराइल पर लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक छोटे से देश ने कैसे वैश्विक तौर पर अपनी ताकत से दुश्मन देशों के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। तो जाना आपने कैसे इजराइल, एक छोटा सा देश, आज मिसाइल की ताकत बनते जा रहा है। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।